141 सीटों के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन 98 से 118 सीटों पर अपनी बढ़त दिखा रहा है। जनसुराज खाता खोल सकता है, नहीं भी स्थिति उसके लिए बन सकती है, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक्सिस माई इंडिया एक बीच का रास्ता भी है, 121 से 141, वैसे 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो एनडीए आराम से अपनी सरकार यहां पर बनाती हुई दिखाई देती है। महागठबंधन के लिए यहां पर स्थिति ठीक नहीं है। और अब आगे बढ़ते हुए आज का एक्सिस माई इंडिया के बाद अगला एग्जिट पोल सीएनएक्स का, यह भी 150 से 170 सीटों के साथ एनडीए की जीत दिखा रहा है। यानी ये तो एक तरह की लहर हो गई। 150 से 170 सीटें, 122 सीटें चाहिए सरकार के लिए। एनडीए सरकार के लौटने का दावा किया जा रहा है। महागठबंधन 70 से 90 सीटों के बीच ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य दलों को 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। ये सीएनएक्स का एग्जिट पोल आपके सामने हमने रख दिया है। और अब आज का तीसरा एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का है। यह एग्जिट पोल भी 160 सीटों के साथ, इसमें प्लस माइनस 12 सीटें हैं। अगर माइनस भी कर दें तो भी एनडीए का इतना दबदबा बन गया है कि इसमें से 12 माइनस करने के बावजूद एनडीए प्रचंड तरीके से जनादेश हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से प्लस माइनस 12 का महागठबंधन में भी रखा गया है। इसमें प्लस जोड़ भी दिया जाए तो भी महागठबंधन के लिए कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है। अन्य के खाते में 6 से 9 सीटों के बीच प्लस माइनस हो सकता है, यहां पर दिखाया गया है। ये टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा, जो प्रचंड जनादेश का इशारा कर रहा है एनडीए के लिए। बिहार में इस बार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 9% ज्यादा मतदान किया है। आंकड़ों में यह नंबर करीब 5 लाख ज्यादा है। माना जा रहा है यही 5 लाख वोट एनडीए को वापस लाने के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल जो बता रहा है वो आंकड़े आपके सामने हैं। एनडीए को 45% महिलाओं ने, जबकि 41% पुरुषों ने वोट दिया है। महागठबंधन को 40% महिलाओं के वोट मिले हैं, 42% पुरुषों के वोट मिले हैं। वहीं जनसुराज और अन्य के खाते में बहुत ज्यादा वोट नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया का ये पुरुष और महिला का जो वर्गीकरण किया गया है उसका ये एग्जिट पोल है। एक्सिस माई इंडिया ने जाति के आधार पर भी एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक यादव और मुसलमानों को छोड़कर बाकी जातियों के थोकबंद वोट एनडीए के खाते में गए हैं। यानी कि यादव और दूसरी तरफ मुसलमान छोड़ दें तो बाकी जातियों के एससी के 49%, एबीसी के 58%, गैर यादव ओबीसी के 63%, ये आंकड़ा देखिए, सामान्य वर्ग के 65% वोट एनडीए को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यादव महज 6% और मुस्लिम 8% एनडीए के खाते में वोट करता हुआ दिखा है। एसटी के 56% वोट एनडीए के खाते में गए हैं। और अगर इसको पलटकर हम एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों को महागठबंधन के लिहाज से देखें तो एससी के 29%, आप देखिए ईबीसी के 26%, गैर यादव ओबीसी के 19%, सामान्य वर्ग के 14%, यादवों के 90%, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस, इन सबको 90% यादवों ने, यानी कि एक तरफा मतदान हुआ है। मुस्लिमों के 79 यानी कि 79% वोट महागठबंधन के खाते में गए हैं। एसटी के 29% वोट महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना एक्सिस माई इंडिया ने दिखाया है। और चुनाव खत्म होने के बाद आज हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड पर भी पब्लिक का ओपिनियन पोल किया है। देखिए वहां से क्या रिजल्ट, जब हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग हिस्सों में गए तो किस तरह का नतीजा निकला है, अब वो रखते हैं आपके सामने। एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो तो सरकार बन गई। एग्जिट पोल तो ऐसा दिखा रहा है कल से 14 के बाद देखिए, 14 को पता चलेगा क्या हो रहा है। हम तो बीजेपी को जिता रहे हैं। महागठबंधन के जो वादे हैं इसमें मुझे किसी तरह का सच्चाई नहीं दिखा। हम देखिए बदलाव चाह रहे हैं, महागठबंधन का बनना चाहिए सरकार। फिर से 25 से 30, फिर से 30। प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करना चाहते हैं महागठबंधन यहाँ से तो लालू यादव का जीतेगा महागठबंधन। युवाओं के दिल में क्या है? महागठबंधन वीआईपी पार्टी से ना अच्छा।